जय श्री राम दोस्तों। धार्मिक कहानियां में आज हम जानेंगे जब महादेव ने रावण को बताया हनुमान जी का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो रावण को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ था? आग का नहीं, बल्कि अपनी उस टूटे हुए घमंड का, जिसे वह अजय समझता था। हैरान परेशान रावण ने जब महादेव से पूछा कि आखिर वो वानर कौन था, तो शिव जी के एक खुलासे ने रावण के पैरों तले जमीन खिसका दी। तो आइए जानते हैं रावण के उस घमंड, माता पिता के क्रोध और हनुमान जी के जन्म की यह अनोखी और रहस्यमयी कथा। यह कहानी शुरू होती है लंका दहन से बहुत पहले, पावन कैलाश पर्वत पर। रावण को महादेव से वरदान मिला था कि वह कभी भी किसी भी समय कैलाश आ सकता है। लेकिन अहंकार में डूबा रावण जब भी आता, अपनी मर्यादा भूल जाता। कभी वह नंदी को परेशान करता, तो कभी कैलाश के शांत वातावरण को दूषित करता। एक दिन माता पार्वती का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, अपनी इस भक्त को कैलाश आने से रोकिए। यह जब भी आता है मैं असहज हो जाती हूँ। अगर यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो महादेव, मैं आपकी वरदान की मर्यादा भूलकर उसे अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगी। महादेव जानते थे कि पार्वती बिल्कुल सच कह रही है। वे तुरंत बाहर आए। देखा तो रावण हमेशा की तरह नंदी महाराज के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। शिवजी को देखकर रावण ने हाथ जोड़े। प्रणाम महादेव। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, दशानन, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को अप्रिय लगता है, इसीलिए अब तुम कैलाश मत आया करो। रावण चौंक गया। लेकिन महादेव, वरदान तो आपने ही दिया था, क्या आप अपना वरदान वापस ले रहे हो? महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं रावण, तुम्हारा वरदान झूठा नहीं होगा। मैं तुम्हें और एक वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं स्वयं तुम्हारा पास प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन अब कैलाश पर पैर मत रखना। रावण भारी मन से लंका लौट गया। समय का चक्र घुमा। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब एक अकेले वानर, वीर हनुमान ने रावण की अजय और सोने की लंका को मटियामेट कर दिया। लंका राख हो चुकी थी। राक्षसों का घमंड चूर हो चुका था। रावण अपने महल के शिव मंदिर में बैठा सोच रहा था, एक साधारण सा बानर मेरी लंका कैसे जला सकता है? आखिर उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? व्याकुल होकर रावण ने महादेव की कठोर स्तुति शुरू की। उसकी पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए। रावण रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। कहो दशानन, इतनी व्याकुल क्यों हो? महादेव ने पूछा। रावण रुआंसा होकर बोला, प्रभु, आप तो अंतर्जामी है। एक साधारण सा वानर हनुमान ने मेरे पूरे लंका और मेरे आत्मसम्मान को भस्म कर दिया। मुझे बताइए महादेव, आखिर वे हनुमान कौन है और उसकी वो पूंछ, इसमें इतनी असीम शक्ति कहाँ से आई? रावण की बात सुनकर महादेव की होठ पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, रावण, जिसे तुम एक साधारण बानर समझ रहे हो, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ही रुद्र अवतार है। रावण स्तब्ध रह गया। लेकिन महादेव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे जो कहा उसने रावण की होश उड़ा दिए। महादेव बोले, जब नारायण ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उसकी लीला का साक्षी बनूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने यह बात पार्वती को बताई तो यह भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगी।
लेकिन समस्या यह थी कि प्रभु राम की मर्यादा पुरुषोत्तम लीला में हम दोनों साथ कैसे रहे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर एक मार्ग निकाला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वानर रूप धारण करूं और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती मेरे पूंछ के रूप में मेरे साथ रहे। हाँ रावण, यह हनुमान मैं हूँ, और जिस पूंछ ने तुम्हारी लंका को भस्म किया, यह स्वयं साक्षात आदिशक्ति माता पार्वती थी। याद करो रावण, कैलाश पर तुमने पार्वती को रुष्ट किया था और आज उसी शक्ति ने तुम्हारी लंका का दहन कर दिया। यह सत्य जानकर रावण का सारा अहंकार हवा हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका सामना साक्षात भगवान से है। तब महादेव ने उसे अंतिम उपदेश दिया, रावण, अब तुम्हारा उद्धार का समय आ गया है। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध में सबसे अंत में आना। पहले अपने पूरे राक्षस कुल को युद्ध में भेजो, ताकि श्री राम के हाथों मरकर वे मोक्ष पा सके और अंत में तुम स्वयं नारायण के हाथों मुक्ति पाओ। रावण को अपनी नियति समझ आ गई थी। उसने महादेव की आज्ञा का पालन किया, अपने पूरे कुल को पहले भेजा और अंत में स्वयं प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी और माता पार्वती के उस दिव्य संबंध की कहानी, जिसने लंका का भूगोल बदल दिया। अगर आपको महादेव और हनुमान जी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में पूरे श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री राम।